ये हमारे जज्बातों से खिलवाड़ होता है जब हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करती सरकार। मैं तो ये कहूंगा कि जरूरतें तो हमारी बहुत हैं। हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें टीचर भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, हमें कॉलेजेस भी चाहिए, पॉलिटेक्निक ITI भी पूरी तरीके से काम करें, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी बढ़े, हमारे यहाँ 4 लेनिंग भी हो, यहाँ से लेके जो एक खूनी सड़क दे दी गई है। हमारे यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज का जो 10 साल से इन्होंने जो मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हम स्वीकृत कर दिए थे, या खेड़े के हमारे साथी बैठे, इन्होंने जमीन भी दे दी गांव की, वो बने, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बने, हमें जो भी हमारी सिंचाई की कोटला की जो जरूरत थी वो पूरी हो। जरूरतें तो बहुत है, लेकिन हमने सिर्फ एक मुद्दे पे आज ये, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जरूरत है, मैं समझता हूं कि मरीज जो है वो इंतजार नहीं कर सकता, उसके साथ जो जरूरत है वो जब ही पूरी होनी चाहिए। और इसी वजह से हमने एक ही मुद्दे पे और इस मेडिकल कॉलेज पे आज ये धरना रखा है, ये प्रदर्शन रखा है। साथियों, मैं आपके माध्यम से, अगर आप लोग इजाजत दो तो सरकार में जो आपने जज्बात दिए हैं उनको आगे बढ़ाते हुए अपने विधायक साथियों से हमने मशवरा किया है, एक ऐलान करना चाहता हूं। या तो सरकार इस मेडिकल कॉलेज की जो सुविधाएं हैं और जो जरूरतें हैं और जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, नहीं तो रमजान के बाद, इंशाअल्लाह ईद के बाद, हम इस मेडिकल कॉलेज को जो हमने सींचा है, जो हमने अपनी खून पसीने से इसको इसे शानदार, एक नायाब तोहफा और जो हमारी जरूरत है उसको हासिल किया है, उसे कतई हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और उसके लिए अगर कोई भी संघर्ष हम साथी मिलकर अगर करेंगे तो उसके ईद के बाद हम उसका आज ऐलान करते हैं कि सरकार ये ना सोचे कि एक दिन का धरना प्रदर्शन करके विधायक चारों यहाँ चले गए। हम जो है, हमारी जरूरत है, उसके लिए चाहे हमें कितना मर्जी लंबा संघर्ष करना पड़े, उसके लिए चाहे हमें अपने साथियों के साथ मिलके अपनी बात को जहां तक पहुंचाने का काम करना पड़े उसको करेंगे। मैं आज आपके बीच में इस बात को कहते हुए कि ये 4 विधायक आपने अपनी इतनी बड़ी, इतिहास में शायद इतनी बड़ी जीत हासिल हो जितनी दी है, और ये विश्वास जो हमें जताया है ना जनता ने, हम इंशाअल्लाह उसको पूरा करने का जज्बा भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। और एक बात और कह दें, हम 4 विधायक हैं, हमने अभी तक अपने कार्यकर्ताओं तक का शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, और भाई हमारी तरफ से तो 100% बना भी दी। 4 सीट है, 4 की 4 अपनी पार्टी की झोली में डाल दी। हमने तो आज तक धन्यवाद भी नहीं किया। आज हम मजबूर अगर हैं धरने से शुरुआत करने के अगली राजनीतिक उसके लिए, तो वो इसलिए है कि हम इस गूंगी बहरी सरकार को मजबूर करने पे, आमादा करने पे आएंगे कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करें। अगर उनको वोट नहीं मिलती, जमानत जब्त होती है, तो वो अपने अंदर अपनी कमियों को झांके, अपने अंदर ऐसे लोगों को ना करें कि जो काम करने के हैं उनने तो करे ना, अपनी नौकरी और अपनी चाकरी बचाने के लिए जो है चमचागिरी मारते फिरे। बस चमचागिरी से काम ना चलेगा। अब ये नौजवान जो है ना सारे जानने लगे, ये तो जो है लोगों के लिए जो संघर्ष करेगा और जो पार्टी लोगों के लिए काम करेगी और जिसकी नीयत सही होगी उसी का साथ देंगे। मैं आज आपके माध्यम से कहूंगा कि जो जनादेश हमें मिला है और जो जनता ने हमें विश्वास दिया है, हम इंशाअल्लाह अपनी ताकत से उसको कायम रखेंगे। और आपकी जो जरूरत हमसे होगी, विपक्ष में सही, लेकिन हम उसे पूरा कराने के लिए पूरी ताकत से आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। हाथ खड़े करके भाई साथियों, ये पत्रकार साथी क्योंकि यही हमारी आवाज को पहुंचाएंगे, उसको यकीन दिलाएं कि हम मिलकर इस चीज को करेंगे। आज आपने शिरकत करी और मैं समझता हूं कि आज के दिन
जो इसमें शामिल हुआ है ना भाई, वो याद रखियो कि आगे आने वाले टाइम में ना ये इतिहास बनेगा, और जो आज शामिल नहीं हो सके ना वो याद ही करेंगे, यार हम चले जाते हम भी अच्छा रहते हैं। लेकिन आप तो आगे अगली बार उनके लिए कि सब शामिल होए और ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों के साथ मिलके, हम नहीं समझते कि सरकार की ताकत जनता की ताकत के आगे जो है कामयाब होएगी, क्योंकि जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। और आप सब बार बार आग्रह करने के बाद 3 बार एक मीटिंग में तो मैं और चौधरी इसराइल भी याद होंगे, तो हम उनके दफ्तर में जाके बैठे थे, क्योंकि हम 2 मांगे करते थे कि हमारी एमसीआई की वो दो और हमें ब्लड बैंक जो है देने का काम करें। ब्लड बैंक तो मांडीखेड़ा में भाई मामन के अस्पताल में खुला और एक ब्लड बैंक यहाँ खुला। एक तरफ वो सरकार थी जो केंद्र से लेकर राज्य तक तालमेल करके इलाके की जो जरूरत थी उसको पूरा करने का काम, और 2012 में हम कह सकते हैं एक ऐसा हमने मेडिकल कॉलेज बना के दिया था जिसमें अगर बाहर के डॉक्टर अगर उसमें यहाँ सेवा देने के लिए आएंगे तो उसको स्पेशल अलाउंस दिया जाता था, जिससे कि बाहर के डॉक्टर, उस वक्त 30,000 था जो लोगों को जो है इस मामले में उनको डॉक्टर को एक सहूलत मिले दूर आके, क्योंकि आज तो दूरी नहीं है लेकिन उस दिन दूरी लगती थी, यहाँ आके सेवा प्रदान कर। साथियों 2012 में इस मेडिकल कॉलेज की ओपीडी की संख्या बता रहा हूं, हजारों में ओपीडी की संख्या बढ़ गई थी। और यही नहीं कि हमारे जिले के, रेवाड़ी जिले के, गुड़गांव जिले के, पलवल जिले के, फरीदाबाद जिले के, ये तो हरियाणा की बात थी, राजस्थान के भरतपुर की बात कर ले, राजस्थान के अलवर की बात कर ले, यूपी तक के, मथुरा तक के और बुलंदशहर तक के मरीजों ने इस इलाके में आके अपना इलाज कराना शुरू किया था, क्योंकि एक आधुनिक अस्पताल बना था। लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदलती है और बीजेपी की सरकार आती है, तो सबसे पहला कदम जो इन्होंने उठाया वो मेडिकल कॉलेज में जो कार्यरत डॉक्टर थे उनके अलाउंस को खत्म करने का काम किया। जैसे तैसे करके 2019 के बाद हम, क्योंकि कोई सत्र ऐसा जाता होगा, मुझे फक्र है इस बात का कहते हुए, हम विधायक पार्टी ने, कांग्रेस ने टिकट दिया और जनता ने हमें बना के भेजा, लेकिन हमने अपनी जिम्मेवारी को अपनी आपसी तालमेल से हमेशा आपकी आवाज को उठाने का काम किया है, और आपकी आवाज को विधानसभा से लेके चाहे मुख्यमंत्री के समक्ष हो, हमेशा उसको बड़ी पुरजोर तरीके से अपने स्वार्थों को दरकिनार करके हमने जनता की आवाज को करने का। लेकिन हम एक बात बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, 2012 में जो मशीनरी हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज में लगाई थी, आबादी बढ़ी है, लोगों की जरूरत पड़ी है, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है, उसमें बड़े तब्दीलियां होती हैं, उसमें रोज रोज नई मशीनरी आती है, नए आविष्कार होते हैं। 2012 की मशीनरी आज भी यही है, एक भी ऐसी मशीनरी ये सरकार नहीं लाई जिसे यहाँ उसको कह सके हम लाए। हाँ, कभी भाई शाहिद का क्या कसूर था, जरूरत थी, हमें भी कोरोना में वेंटिलेटर उठा रहे थे, उसका विरोध किया तो इसके ऊपर मुकदमा दिया, इसके साथियों के ऊपर मुकदमा दिया। आज बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जिनके पन्नी ना उखड़ी, इन पे क्योंकि उन पे चलाने वाले इन पे ना मिले, इन पे उनको डॉक्टर नहीं मिले, मशीनरी तो बदली नहीं ना करी। और आज मैं आपके सामने कह सकता हूँ 2012 के बाद रेगुलर भर्ती इस मेडिकल कॉलेज में नहीं हुई। आप सोच सकते हो कि 12 साल किसी कॉलेज में रेगुलर भर्ती ना हो, मेडिकल अलाउंस रोक दे, उससे 150-200 डॉक्टर जो थे वो यहाँ छोड़ के चले गए। जब अलाउंस ही नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें? भर्ती करते नहीं डॉक्टरों की, रेगुलर की मशीनरी में करते नहीं। जहां बात आई दवाइयों की, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, इतनी रोड़ मचाने के बाद भी कभी कभी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, नहीं तो दवाई भी आज तक भी इनके पास पूरी नहीं करी। मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर देना पड़ता है। दवाई तो ले ले मरीज, लेकिन शर्म हमें जब आती है, जब ऑपरेशन के लिए, जब किसी की ईसीजी के लिए, जब किसी की जो है शुगर टेस्ट के लिए
जो बाहर से उसके लिए ये सरकार जब के डॉक्टर जो हैं इस मेडिकल कॉलेज के लोगों को, मरीजों को कहते हैं बाहर से लेके आए। जो भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे ऑपरेशन की चाहे इलाज की, वो भी जब ये मेडिकल कॉलेज मुहैया नहीं करा सकते, यहाँ तक कि सफाई के लिए फिनाइल तक की भी पूर्ति नहीं सरकार में हो सकती, तो समझो मेडिकल कॉलेज कैसे काम करेगा। इन्होंने मेडिकल कॉलेज को रेफरल नहीं बना दिया, इन्होंने मेडिकल कॉलेज को ही बीमारू कर दिया। इन्होंने बिल्कुल उसका जो है बीमार की अवस्था में चला दिया, क्योंकि जब सफाई नहीं होगी। यहाँ बात करी रेडियोलॉजिस्ट की, भाई चौधरी इलियास हैं, भाई मामन है, हम मुख्यमंत्री से मिले थे ना सेक्रेटरीट जब आया था, फरवरी 2022 की बात है शायद, और वादा करा था 1 महीने में कर देंगे।